ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। शिव पुराण में हमने कल मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन सुना और मनन किया। आइए शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में सूत जी के माध्यम से भगवान शिव ने हमें क्या संदेश दिए हैं जानकारी करें और पुण्य की प्राप्ति करें। शिव पुराण में बताया गया है, सूत जी ने ऋषि सोनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोएं। विद्वान पुरुष अपने भीगे हुए वस्त्र को बाहर धोकर निचोड़ें, क्योंकि वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। स्नान के बाद तिलक लगाकर प्रणव ओम ए ऊ मैं का जप करें। इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, इस बात का एहसास होता। ओम यह मंत्र भगवान शंकर ने कहा कि सबसे पहले मेरे मुख से यही प्रणव का घोष हुआ था। ओम के जप काल में यह भावना रखें कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उपासना करते हैं, जो कि सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। शरीर के भीतर 6 चक्र बताए गए हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार। इसमें क्रमशः विद्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। अर्थात शिव पुराण हमें ये कहती है कि हमारे शरीर में सभी देवताओं का निवास है। इस भावना से सोअहम का जप करें, यानी मैं शिव का अंश हूं। ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि जिस ब्राह्मण ने 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है, और जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप नहीं किया उसे वैदिक कर्म में नहीं लगाना चाहिए। वैदिक कर्म करने का उसे हक नहीं है। अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा, धन के लिए सूत जी कहते हैं कि अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा भोगों के प्रति आसक्ति होती है और वो धर्म से विमुख रहता है। जो व्यक्ति धर्म के नाम से चिढ़ता है, इसका मतलब है कि वो अधर्म से उपार्जित धन है और वह भोगों के प्रति आसक्ति रखता है, धर्म से विमुख है। जिस मनुष्य ने धर्म से या शास्त्र के अनुसार कर्म करके धन पाता है, उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। सतयुग में सूत जी कहते हैं कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है, कलयुग में भगवत प्रतिमा की पूजा करने से वह ज्ञान लाभ हो जाता है। चांद्रायण व्रत के लिए कहा गया है
जो चांद्रायण व्रत औरतें करती हैं उसका अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। सूत जी कहते हैं कि न्यायतः धन का उपार्जन करना चाहिए, न तो किसी को दीनता दिखाएं, न ही क्लेशदायक कर्म करें। जो पुरुष कच्चा अन्न और भक्ष्य भोजन दान करता है, खाने का भोजन या कच्चा अन्न दान करता है, उसके लिए कहा गया है, सूत जी कह रहे हैं कि उसको खाने वाले का आधा पुण्य फल दाता को मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी के यहाँ भोजन करते हैं तो एक माला गायत्री के उसके नाम से अलग से होनी चाहिए, क्यों? आधा फल उसके यहाँ जा रहा है। तो ब्राह्मण को चाहिए कि जहाँ भोजन कर रहा है उस दिन उसका जप दुगना होना चाहिए, क्योंकि इसमें सूत जी कहते हैं कि जो भक्ष्य भोजन दान किया जाता है उसको खाने वाले का आधा फल पुण्य फल दाता को मिल जाता है। प्रत्येक ब्राह्मण को चाहिए कि प्रातःकाल सूर्य को जल से अर्घ ऊपर लोटा उठाते हुए 3 बार गायत्री का जप करके देना चाहिए। ये शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 13 में सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को ये बातें बताई, जो कि मैंने सारांश रूप में आपके सेवा में पेश किया है। अगले अध्याय में बताया गया कि यज्ञ और वारों का वर्णन है। यज्ञ 3 तरह के बताए गए हैं: अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। अग्नि यज्ञ, अग्नि में जो गृहस्थ पुरुष सायंकाल और प्रातःकाल चावल आदि का आहुति देता है वह अग्नि यज्ञ है। सायंकाल अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह संपत्ति प्रदान करने वाली मानी गई है, और प्रातःकाल जो सूर्य देव को अग्नि दी जाती है वह आयु की वृद्धि करने वाली मानी गई है। यह है अग्नि यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जो अग्नि में आहुति दी जाती है वह देव यज्ञ कही गई है। और ब्रह्म यज्ञ, जो कि हर ब्राह्मण को करना चाहिए, वेदों का नित्य अध्ययन और स्वाध्याय, यह ब्रह्म यज्ञ कहा गया। इसमें आहुति देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वेदों का रोजाना नित्य अध्ययन और स्वाध्याय करें, यह ब्रह्म यज्ञ कहा गया। इस तरह से 3 प्रकार के यज्ञ बताए गए, जो कि भगवान वेद व्यास के शिष्य सूत जी सोनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। आगे क्या कहा गया है कि भगवान शिव संसार रूपी, बहुत ध्यान से सुनिए, जो कि आजकल की एक अहम आवश्यकता है। भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने वाले वैद्य हैं। वे समस्त औषधों के औषध हैं। उन शिव को सबसे पहले मैं चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। उन शिव ने वारों की कल्पना की। रविवार आरोग्य प्रदान करने वाला बताया गया है, इसके स्वामी सूर्य हैं। सोमवार को संपत्ति का दाता बताया गया है, ये मन का कारक है, और इसके स्वामी चंद्र हैं, चंद्रदेव हैं। मंगलवार व्याधियों का निवारण करने हेतु हैं, इनके स्वामी मंगल हैं। बुधवार पुष्टि देने वाला है, स्वामी बुध, इसको विष्णुवार भी कहा गया है। विष्णु की पूजा का विधान बताया गया है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करने वाले हैं, धन संपत्ति की वृद्धि करने वाले हैं, स्वामी बृहस्पति हैं, और इसको ब्रह्मा जी का वार भी कहा गया है। शुक्रवार भोग और ऐश्वर्य का प्रदाता है, स्वामी शुक्र हैं, इसे इंद्रवार भी कहा गया है। शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं, शनि स्वामी हैं, इसको यमवार भी कहा गया है। उक्त वारों को शिवजी ने कहा है कि उक्त वारों को संबंधित देवताओं की
प्रीति से पूजा अर्चन की जानी चाहिए और ये सभी पूजा का फल देने वाले शिव हैं। उज्जैन में यदि आप गए हैं तो वहाँ मंगलनाथ हर ग्रहों के भगवान शिव लिंग रूप में प्रतिष्ठित हैं। आगे वारों के लिए भगवान शिव कहते हैं कि कौन से रोग के निवारण के लिए किसकी पूजा की जाए। नेत्र, मस्तिष्क और कुष्ठ रोग, मस्तिष्क का कोई रोग हो, नेत्र रोग हो, कुष्ठ रोग हो, इनकी शांति हेतु सूर्य की पूजा करें। गेहूं गुड़ आदि का दान करें। सोमवार को संपत्ति आदि की प्राप्ति हेतु एवं मानसिक शांति हेतु लक्ष्मी आदि गौरी की पूजा करें और शिव को दूध का अभिषेक बताया गया है। मंगलवार रोगों की शांति हेतु काली आदि की पूजा का विधान शिव पुराण में बताया है और इसमें उड़द, मूंग, अरहर की दाल का भोजन दान करें। बुधवार को पुत्र, मित्र आदि की पुष्टि के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए दधियुक्त अन्न अर्थात दही और भोजन का दान करें और विष्णु का पूजन करें। गुरुवार को दीर्घायु होने की इच्छा जो रखता है वह यज्ञोपवीत, चना दाल, गुड़ आदि से भगवान ब्रह्मा की पूजा करें या विष्णु की पूजा करें। शुक्रवार को भोगों की प्राप्ति हेतु, ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु खीर आदि से पूजा करें। यह स्त्रियों की प्रसन्नता हेतु भी किया जाता है। इसमें वस्त्र आदि का दान का विधान है। शनैश्वर अपमृत्यु का निवारण करने वाले हैं, काल का निवारण करने वाले हैं, कष्टों का निवारण करने वाले हैं। इस दिन रुद्र व रुद्र अवतारों की पूजा करें, जैसे हनुमान जी है। सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव उन देवताओं के रूप में पूजित होकर आरोग्य का फल देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हर शुभ और अशुभ कर्मों में गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि सूर्यादि ग्रहों की पूजा करे। कि सभी पूजा शिव ने कहा कि मुझे ही प्राप्त होती है और इन सब का फलदाता मैं ही हूँ। ओम नमः शिवाय।